हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने 9th वाले छात्रों को बताया था कि बेटा आपकी लाइव 19 मई से चलेगी। तो 19 मई का मेरा पहला लाइव चला था, जिसमें 9th वाले छात्रों को मैंने गणित में उनका प्रश्नावली 1.1 का पूरे प्रश्न को सॉल्व कराया था। मैंने आपसे कहा था कि इस लाइव का कोई भी लागत नहीं है, आपको फ्री कास्ट में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे छात्र होते हैं कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं, घर पे बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उन छात्रों को देखते हुए मैंने ऐसी व्यवस्थाएं की और उनके लिए मैं हमेशा रेगुलर फ्री कास्ट हमेशा रेगुलर आकर लाइव चलाऊंगा। और फ्री कास्ट उन छात्रों से मैं कहूंगा, मेरे भाई जो तुम रेगुलर वीडियो गेम खेलते हो, यूट्यूब चलाते हो, अब तुम क्या करो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ 6 बजे से 7 बजे तक जुड़ना है। मेरे भाई कितने बजे से, एक बार और सुन लो, 6 बजे से 7 बजे तक जुड़ना है। और लाइव में मैं तुम्हें 0 लेवल से मैथ पढ़ाऊंगा बेटा, मैं तुम्हारे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ मेरे भाई ऐसा लगता है जैसे उनके पास पैसे की समस्या हो जाती है, वो कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं, समय का अभाव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय नहीं है, आप घर पे बैठ के पढ़िए। मैं लाइव के माध्यम से आपको रेगुलर 6 से 7 पढ़ाऊंगा और 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मैं 100% आपसे बता दूं कि मैं आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, पूरे सिलेबस को। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप अपने बहुमूल्य समय में से 1 घंटा रेगुलर आपको निकालना पड़ेगा। आप जो भी कार्य करते हैं कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस कार्य को बंद कर दीजिए, लेकिन आपको रेगुलर मेरे साथ 6 से 7 बजे तक जुड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए, आज लाइव का मेरा दूसरा दिन है। 9th वाले छात्रों के सिलेबस की जो लाइव का है, आज दूसरा दिन है मेरे भाई। तो चलो आ जाओ, दूसरे दिन में हम लोग पढ़ेंगे 1.1 जो प्रश्नावली होती है, मैं पूरी तरह पढ़ा के कंप्लीट कर दिया हूं। और आज मैं पढ़ाऊंगा 1.2 प्रश्नावली। टाइम आपको पता हो गया, याद रखिएगा। आप अपने मित्रों से भी बताइए कि वो रेगुलर फ्री कास्ट फ्री में मैं लाइव चला रहा हूं, इसकी 1 रुपये लागत नहीं है। और आप सभी को जुड़ना है मेरे साथ। कितने बजे से कितने बजे तक, जल्दी बोलिए, कितने बजे से आपको जुड़ना है? 6 से 7। कितने बजे से कितने बजे तक? 6 से 7। तो आइए मैं लेके चल रहा हूं, देखा जाए मेरा 1.2 का पहला सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, पहले कॉपी कलम लेके सब लोग बैठ जाए। सभी छात्र, जो भी छात्र लाइव को देख रहे हैं अच्छे तरीके से, बेटा कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सवाल आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, पूछ रहा है कि नीचे जो कथन दिया गया वह सत्य है कि असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए पहला सवाल क्या कह रहा है। मेरा पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैं प्रश्न को नोट कर रहा हूं, सभी छात्र देखेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूछ रहा है कि बताइए आप, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको बताना है कि यह सत्य है कि असत्य है। तो ध्यान देना मेरे भाई, यह सत्य है। क्या है जी? सत्य है। अब हेडिंग बना लो कारण। क्या बनाओगे? कारण। यानी सत्य है, तो क्यों सत्य है? कारण में एक लाइन में लिखा दे रहा हूं, लिख लो। वास्तविक संख्याओं में लिखना है वास्तविक, कारण में लिखते चलिए वास्तविक संख्याओं में, संख्याओं में अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी वास्तविक संख्याओं में क्या होती है जी? अपरिमेय संख्याएं भी होती है, इसलिए यह सत्य है। यही आपका आंसर आया। सभी छात्र नोट कर ले। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ी जाइए, मैं इसको मिटा रहा हूं और दूसरा जो सवाल है इसमें का सत्य असत्य वाला बता रहा हूं। चलिए पहले का दूसरा देखिए क्या कह रहा है बेटा। पहले का दूसरा किताब है तो एक बार देख ले सभी लोग, नई किताब है तो मैं बता रहा हूं, सभी छात्र देखिए।
दूसरा कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में m दिया है। संख्या रेखा दिया है आपका, संख्या रेखा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, सभी छात्र देख लें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट दिया है, रूट में m दिया है, स्मॉल m के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु स्मॉल m के रूप का होता है, स्मॉल m के रूप का होता है। आपको बताना है कि उस रूप का होता है कि नहीं होता है। स्मॉल m के रूप का होता है जहां सवाल में और लिखा है, जहां स्मॉल m एक प्राकृतिक संख्या है, स्मॉल m एक प्राकृतिक संख्या है। यही आपका सवाल दिया है और आपको बताना है कि यह सत्य होगा कि असत्य होगा। मैं यह सवाल का जवाब आप सभी छात्रों से पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताएं, गलत सही आप सभी छात्र बताएंगे कि यह सत्य होगा कि असत्य। 10 सेकंड का टाइम, चलिए टाइम आपका शुरू हुआ, जल्दी कमेंट करके बताएं, टाइम आपका शुरू हो रहा है, सभी छात्र बताएं। चलिए टाइम ओवर हो गया, किसी छात्र ने कमेंट करके नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। चलिए यहाँ पे देखिए, यह होगा, आपको आंसर में लिखना है, उत्तर में लिखना है असत्य। क्या आप लिखेंगे? असत्य होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको कारण भी बताना है मेरे भैया कि क्यों असत्य होगा। मेरे भाई आपको कारण बताना है। आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है कि इसका कारण क्या होगा? सोचो, गलत हो या सही हो सोचो, और सोच के जब बताओगे तो गलत होगा तो मैं सही बताऊंगा। समझ रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है। विद्यालय में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, ज़्यादा संख्या होता है, तो जो कमजोर छात्र हैं वो टीचर से प्रश्न नहीं पूछते हैं, उनको लज्जा आती है। मेरे भाई मेरे लाइफ में लज्जा करने की जरूरत नहीं है, आती है तब भी बोलो, नहीं आती है तब भी बोलो, कमेंट करके बताओ। मेरे लाइफ में लज्जा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लज्जा करोगे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एक उदाहरण के माध्यम से मैं तुम्हें समझा दूं। ये बताओ, किसी डॉक्टर के पास जाते हो और तुम्हें कोई बीमारी हुई है, अंदरूनी कोई बीमारी हुई है, कल्पना करना, मान लो पेट में दर्द है और डॉक्टर के पास गए और तुम छुपा लिए, वहां पे ज्यादा लोग हैं, तुम लगे सोचने यार मैं कहूंगा पेट में दर्द है तो मेरी तो शर्मिंदी होगी, मेरा तो बहुत ही मुझे लज्जित होना पड़ेगा। तो तुम मान लीजिए डॉक्टर ने पूछा हाँ बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे मान लीजिए पेट में दर्द है, आप शर्मा गए कि कहाँ है पेट में दर्द बताओ, तो आप कहेंगे सर जी मुंह में दर्द है, या आप कहेंगे सर जी पैर में दर्द है। तो बताइए आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं सर मुझे नहीं आता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बताइए मैं सुधारूंगा। डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो अपनी सही बीमारी बताएंगे तभी इलाज करेगा। वैसे आप लोग का डॉक्टर मैं हूँ, यानी टीचर के पास जब जाते हैं तो अगर आपको जो नहीं आता है वह स्पष्ट बताइए कि सर मुझे नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, मैथ में मैं जीरो हूँ, तो मेरा काम है जीरो को हीरो कैसे बनाना है, मेरा काम है कि जीरो लेवल वाले छात्रों को हीरो कैसे बनाना है। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तभी तो मैं आपको हीरो बनाऊंगा, अन्यथा बीच में चले जाएंगे तो मैं तो आपको हीरो नहीं बना सकता हूँ। आप जाइए किसी और के पास जो आपको हीरो बनाने के लिए वादा करता है, मैं तो नहीं बना पाऊंगा। मेरे रेगुलर लाइफ में जुड़ेंगे, 100% कह रहा हूँ हीरो बनाऊंगा, बने रहेंगे तब। तो आइए देखिए, कारण मैंने आपसे पूछा कि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कारण में क्या होगा? चलो आ जाओ मैं बता दे रहा हूं। लिखोगे संख्या रेखा पर, संख्या क्या लिखना है मेरे भैया? लिखेंगे आप संख्या रेखा पर ऋणात्मक, संख्या रेखा पर क्या होती है जी? ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक। संख्या रेखा पे ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक क्या होती है? संख्याएं। ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी संख्याएं होती है, इसलिए लिखना है, इसलिए
प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल, इसलिए प्रत्येक बिंदु, इसलिए प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल संभव नहीं है। वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, वर्गमूल संभव नहीं है। यही आपका कारण हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं पूछता नहीं है, सिलेबस में दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? चलिए आइए देखा जाए तीसरा क्या है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जो छात्र को नोट करना है नोट कर ले, एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, दोनों संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, कर लीजिए, मैं केवल है लिखा हूं, ठीक है, होती हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। यानी सबका वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हैं। धनात्मक का तो निकालेंगे लेकिन ऋणात्मक नहीं निकलेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं निकलेगा, काहे घबरा रहे हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझा दूं क्या? चलिए आइए समझा ही दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा है और यहाँ पे मेरा ऐसे 0 है, यह 1 है, यह 2 है, 3 है, यह 1 2 3 है। फिर देखिए यह -1 -2 -3। देखिए धनात्मक संख्याओं का तो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, उसको रूट में m के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक को लिखेंगे क्या मेरे भैया बोलिए? धनात्मक संख्याओं को आप रूट में m के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक संख्याओं को लिख सकते हैं का? कभी नहीं, गलत हो जाएगा। क्या आपने आज तक कभी -√3 कहीं लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने कहीं रूट में -2 देखा है? क्या आपने कहीं रूट में -1 देखा है? नहीं देखा है। तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि इसलिए प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए क्या है। देखिए चूंकि ये इस सवाल में केवल लिखने वाला है, थोड़ा बहुत समझाना है मेरे भाई, आगे जब सॉल्व करने वाला आएगा फार्मूले पे रख के मैं बताऊंगा, तो मैं इस हिसाब से आपके कोर्स को सरल भाषा में तैयार किया हूं कि मेरे भाई जो 0 लेवल के हैं, जो मेरे छात्र हैं, जो भाई बहन हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। उन छात्रों के लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस को सॉल्व किया हूँ। आसान से आसान तरीके से बताऊंगा, आपको जाना नहीं है, रेगुलर हमारे साथ बने रहना है। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़िए। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहे हैं सभी छात्र देख ले तीसरे सवाल को। पहले का तीसरा कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए बेटा तीसरे को आप बताएंगे। कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या है मेरे भैया? कह रहे एक अपरिमेय संख्या होती है। एक क्या है जी? अपरिमेय आपको बताना है भैया, संख्या होती है। करे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइए मेरे मुन्ना, मेरे भाई, आप बताएं कि सत्य होगा कि असत्य? कमेंट करें, फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए बताइए, सभी छात्र एक एक करके कमेंट करके बताएं कि यह सत्य होगा कि असत्य होगा। मेरे भाई यह असत्य होगा। अभी किसी का कमेंट नहीं आया। मैं आपको बता दूं यह क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा जी? असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्याओं में क्या होती है? परिमेय संख्या भी होती है। लिख लो मेरे मुन्ना, चलो कारण लिखो मेरे भाई बहन, सब लोग नोट करें। लिखना है क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या में क्या होती है? परिमेय संख्या भी। 100 जीरो कर दिया हूं संख्या को,
संख्या भी होती है। यही हमारा आंसर आया। जल्दी जल्दी से नोट कर ले, फिर अगला सवाल मैं बता रहा हूं। सभी छात्र एक एक करके नोट करें, जल्दी नोट कीजिए। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। बेटा अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमें बता दें कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और स्लो बताइए। इसमें कहने में क्या शर्म की बात है भैया। मैं तो शुरू से कहता हूँ, जब से लाइव चला रहा हूँ मैं तब से कह रहा हूँ प्रत्येक छात्रों को कि मेरे भाई अगर मेरी आवाज़ें या मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या कोई तकलीफ है तुम्हें तो तुम हमसे कहो ना कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप स्लो में पढ़ाइए। मैं हमेशा कह दे रहा हूँ, मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊँगा कि आ जाए। बेटा दूसरा नंबर कह रहा है, सवाल को इसमें अब मैं नहीं नोट करूंगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। दूसरा नंबर कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए यह प्रश्न कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। अब आप कहेंगे सर जी क्या? एक बार आपके पास किताब है, किताब को पढ़ लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो मैं आप सभी छात्रों से कह रहा हूं एक बार किताब को पढ़ लीजिए। अब मैं लिख रहा हूं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग। अब आगे मैं एक बार सवाल को पढ़ के फिर सेट कर दे रहा हूं कि यह क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय है। यानी उदाहरण ऐसा सेट करना है जिसका सॉल्यूशन क्या निकल के आए, परिमेय होगा। तो मैंने लिखा है सवाल में नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। लिखना है अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। अब मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए आपको लिखना है नहीं, सबका वर्गमूल क्या है? सभी। मैं लिखा हूं सभी पूर्णांकों के वर्गमूल निकाले नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं? तो देखिए लिखा हूं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, यानी सबका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो देख लीजिए उदाहरण में मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक ले लूं, एक हमारा पूर्णांक है कि नहीं? आप बताइए बेटा, एक पूर्णांक है? हाँ जी एक पूर्णांक है। इसको चलिए इसका वर्गमूल निकालिए। एक का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? देख लीजिए एक गुणे एक होगा, जोड़ा बनाइए, एक को बाहर कर लीजिए, एक का वर्गमूल एक ही होगा। फिर मैं आपसे दे दूं, ठीक है, कह रहे कि ऐसा पूर्णांकों का वर्गमूल सेट कीजिए जिसका सॉल्यूशन परिमेय हो। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं ले लिया रूट में 4, और रूट में 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2, जोड़ा बनाइए, उस जोड़े में से एक अंक को बाहर कर लीजिए। देखिए जो भी रूट से बाहर, जो संख्याएं रूट से बाहर आ रही है जिनका वर्गमूल आप आसानी से निकाल ले रहे हैं, वह सबके सब क्या होंगे? परिमेय होंगे। क्या होंगे जी? परिमेय होंगे। जैसे रूट में ले लो 9, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे, 3 गुणे 3, जोड़ा बनाइए, इस जोड़े में से एक अंक को बाहर कर देना है। आंसर देखिए हमारा आ गया, यही है। किसी छात्र को कोई डाउट हो तो पूछ ले। समझ में आ रहा है मेरे भाई? सबको समझ में आ रहा है? आगे चल के जो फार्मूले पे लगाने वाले सवाल है 100% उसको बताऊंगा, लाइन बाय लाइन आएगा। इसमें थोड़ा हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए हमें लग रहा है कि कहीं आपको कोई डाउट हो तो फिर भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक एक करके समझा के आपको बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़िए। तीसरा जो सवाल है, तीसरे को मैं बताऊं तीसरा क्या कह रहा है। सभी छात्र देखें तीसरा सवाल क्या कह रहा है। चलिए तीसरा जो आपका सवाल है इसको मैं पाइथागोरस प्रमेय पे लगाऊंगा। आ जाइए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर
करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी यह कह रहा है कि करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। करड़ी में 5 को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सभी छात्र देखें, आपने पाइथागोरस प्रमेय तो सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, समझ रहे हैं। देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उस प्रमेय को मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं आप सभी छात्रों से पूछूं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं। ठीक है, जो जानते हैं उनको भी ठीक है, जो नहीं जानते वो ध्यान से देखिए, आज वो जान जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो छात्र जानता है तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं जानता है वो आज सीख जाएगा। ठीक है, घबराना मत मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का वर्ग, क्या होता है जी, कण का वर्ग बराबर में होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग कर दो, अब प्लस का हो जाता है लंब का वर्ग। मेरे मुन्ना क्या होगा बताइए, तो कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस का लंब का वर्ग होता है। अब देखो मैं कैसे सेट कर रहा हूं, सभी छात्र देखें। बाबू यह रूट में 5 है, क्या है जी, रूट में 5 है, तो रूट में 5 कैसे आया, जैसे मैं आपको समझा दूं। अगर यह मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, सभी छात्र ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है और हमें केवल x का मान निकालना है और स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजना है। तो याद रखिएगा, जब यह स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो रूट का निर्माण करता है, करड़ी का रूप धारण कर लेता है, यानी x बराबर आ गया क्या आपका, रूट में 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो वैसे ही करड़ी में 5 का निर्माण हुआ है। तो आइए मैं पहले बता दूं, अब करड़ी में 5, ये करड़ी में 5 है नो, तो करड़ी में 5 को मैं पहले ऐसे कर दे रहा हूं, केवल यहाँ पे लिख दे रहा हूं 5। किसी कोई डाउट? मेरे मुन्ना इधर देखो, मेरे भाई सब इधर देखो, करड़ी में 5 है, कब कब जी, जब केवल कोण है तब करड़ी में 5 है। ठीक है, अब भाई कोण का वर्ग जब हो जाएगा, कोण का वर्ग, तो जब वर्ग इधर आ जाएगा तो भाई केवल हो जाएगा 5, माने है कोण का वर्ग है, जब वर्ग स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो भाई रूट तो हटेगा नो, हटेगा कि नहीं हटेगा। जब यहाँ पे कोण का स्क्वायर किया हूं तो यह रूट हट जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 5 और इक्वल में देखो 5 को 2 पदों में तोड़ो, चलो 2 पदों में तोड़ दो, एक को आधार कर दो और दूसरे को लंब कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 और प्लस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1। आपको कोई डाउट, किसी छात्र को कोई डाउट है? चलिए आगे देखिए, कोण का वर्ग बराबर है 5, कोण का वर्ग बराबर 5, आधार का वर्ग 4, लंब का वर्ग बराबर 1 है। समझ रहे हैं, अलग अलग कर दूं मैं, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कोण का वर्ग, कोण का वर्ग बराबर 5 है, तो केवल कोण बराबर क्या होगा जी, केवल कोण बराबर क्या होगा, रूट में 5। देखोगे केवल कोण बराबर रूट में 5 आ गया कि नहीं आ गया, तो जब कोण का वर्ग होगा तो रूटवा हटेगा, केवल 5 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब आधार को ले लीजिए, आधार बाबू आधार का वर्ग है आपका, आधार का वर्ग कितना है जी, आधार का वर्ग बराबर मान लो 4 है, नीचे 4 लिखा हूं, तो केवल आधार बराबर क्या हो जाएगा, केवल आधार बराबर क्या हो जाएगा, यह रूट में हो जाएगा 4, जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2। समझ रहे हैं, यानी आधार केवल आधार होगा तो वर्ग उधर जाएगा, तो रूट में 4 होगा, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए लंब की बारी है, लंब, लंब में कहाँ लिख दूं, नीचे दिख रहा है जी, देखिए बताओ तो नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलो मैं इधर साइड में ही लिख दे रहा हूं, इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, या एक बार और मैं इसको छोटे में करके समझा दे रहा हूँ, सभी छात्रों को देख लो। ठीक, एक बार और मैं बता रहा हूँ, सभी छात्र ध्यान से देख लें, रिवाइज भी हो जाएगा, जिनको डाउट है डाउट क्लियर भी कर दूंगा। देख लो मेरे भाई क्या करना है, कण का वर्ग जब दिया है तो यहाँ पे केवल हमारा जानते हैं क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को 2 पदों में तोड़िए कि एक आधार बन जाए और एक लंब बन जाए। ठीक है, 2 पदों में तोड़ना है, तो चलिए यहाँ पे कर दीजिए 4 और यहाँ पे कर दीजिए 1। अब आप कहेंगे सर 3 और 2 नहीं हो जाएगा, ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें एक संख्या को तोड़ना है जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 हमारा पूर्ण वर्ग है, समझ रहे हैं, तो उस टाइप से तोड़ना है। ठीक, 1 भी तो पूर्ण वर्ग है, यानी 1 को वर्गमूल निकालेंगे तो निकल नहीं जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन आप 4 और 1 में ही तोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
कर्ण का वर्ग बराबर 5 है तो केवल कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आई देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर 5 है तो केवल कर्ण बराबर क्या होगा, रूट में 4 है, वर्गवा हटेगा तो रूट में आएगा नहीं 5, और रूट में 5 को बाहर कर सकते हैं क्या, रूट में 5 आप बाहर कर सकते हैं ना, नहीं होगा। चलिए आप देखिए आधार की बारी है, ध्यान दीजिएगा, आधार बाबू आधार का वर्ग बराबर 4 दिया है, ठीक है, मैं लिखिए दे रहा हूं, चलिए आधार का वर्ग बराबर 4 है तो केवल आधार बराबर आपका क्या होगा, मैं आपसे पूछूं कि केवल आधार बताइए तो रूट में 4 होगा, बाहर निकालेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब दिया है लंब, क्या दिया है, लंब दिया है तो लंब का वर्ग बराबर दिया है क्या, 1 दिया है, मैं आपसे पूछ दूं कि लंब बराबर बताइए तो रूट में क्या होगा, 1, बाहर निकालेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको एक संख्या रेखा ऐसे ड्रॉ करना है और इसके मध्य में आपको 0 लिख देना है। चलिए 0 के बगल में चलिए देखिए यहाँ पे जो भी आप लाइनिंग ड्रॉ करेंगे स्केल से जब बनाएंगे नु तो जो दूरियां लेंगे, जो इकाई लेंगे वह समान दूरी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे देखिए 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। अब यह 0 से लेके इसके बीच की जो दूरी है एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह क्या हो गया, 3 हो गया। इधर भी चलिए 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, तो यह -1, -2, -3, यह बीच की जो भी दूरी है बराबर होना चाहिए, स्केल से माप कर बनाना है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इस पे, सबसे पहले अब आपको चलना है आधार, यानी 0 से दूरी को मापा जाता है, आधार आपको चलना है कितना, 2 मात्रक, इधर देखिए आधार कितना चलना है, 2 मात्रक चलना है, तो 0 से चलिए आधार आप 2 मात्रक यहाँ तक चलिए, सभी छात्र देख ले, 0 से मैं चल रहा हूँ 2 तक चल रहा हूँ। अब देखिए आपको चलना है लंब, लंब कितना चलना है, 1 मात्रक, स्केल से माप लीजिएगा, 1 मात्रक यानी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आ गया, सीधा आपको ड्रा करना है लाइनिंग मेरे भाई, सीधा, ठीक है। अब क्या करना है, इस O बिंदु से इसको मिला देना है, इस O बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नाम रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, नहीं रखेंगे तब वो चलेगा, नाम रखना चाहते हैं तो चलिए रख दीजिए, तो इसको कह दीजिए A, आई हो गया C, और इसको कह दीजिए B, क्या हो गया, B कह दीजिए, मैं B और अच्छे से ड्रॉ कर दूं, बना दूं, B हो गया। अब देखिए 0 और 2 के बीच कितना हमारी कितने मात्रक की दूरी थी, 2 मात्रक। अब देखिए इसके और इसके बीच कितने मात्रक की दूरी थी, 1 मात्रक। समझ रहे हैं किसी ने, नहीं समझ रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच कितने मात्रक की दूरी थी, 1 मात्रक। अब क्या करना है, प्रकार आपको लेना है, प्रकार याद रखिए, प्रकार लेना है और यहाँ पे A बिंदु पे प्रकार की नोक रखना है और यहाँ तक की रेडियस को मापना है, या पूरी त्रिज्या को लेना है, ये पूरी त्रिज्या को, और पूरी त्रिज्या को लेने के बाद इसी से एक आपको चाप लगाना है। चलिए अब आप चाप लगाएंगे, देखिए यहाँ से आपको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे करके चाप लाना है और यह चाप काटेगा 2 और 3 के बीच में, यह चाप किसके बीच में काटेगा, 2 और 3 के बीच में, और यहीं पे आ गया हमारा रूट में 5, और इसको भी हम कहेंगे रूट में 5। यही हमें रूट में 5 को ड्रा करना था। अगर किसी छात्र को, उसको बंद कर दो, देखिए अगर किसी छात्र को कोई समस्या हो रही है तो कोई बात नहीं है, कल के लाइव में आप जुड़िएगा, लेकिन आज कमेंट करके बताइएगा कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, एक बार और रिवाइज कर दीजिए, तो कल फिर मैं लाइव चलाऊंगा, तो कल के लाइव में एक बार और इसको रिवाइज कर दूंगा। आज लाइव के माध्यम से मैंने जितना भी सवाल बताया, अगर किसी छात्र को कोई डाउट है तो पुनः मैं कह रहा हूँ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या अभी कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ के मैं इस सवाल को पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ। किसी छात्र को कोई समस्या है बेटा कमेंट करेंगे, मैं उनकी कमेंट को पढ़ूंगा, या तो मैं उसी दिन जिस दिन लाइव चलाऊंगा, अगर उसी दिन आप कमेंट करेंगे तो उसी दिन मैं रिवाइज कर दूंगा, अन्यथा अगले दिन जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं पढ़ के आपकी कमेंट को बताऊंगा कि फला छात्र ने कमेंट करके बोला था कि सर 1.2 का आपने जो तीसरा सवाल बताया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो कि आने वाले समय में जो छात्र घर पे हैं, जो छात्र कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वह घर पर ही रहकर 6 बजे से 7 बजे तक हमारी लाइव में जुड़कर फ्री कॉस्ट 1 भी रुपए की उनकी लागत नहीं लगेगी और मैं पूरे सिलेबस को पढ़ाऊंगा सरल भाषा में, ठीक है।